नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। आज चर्चा होगी दैत्य गुरु शुक्र के धनु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र का धनु राशि में गोचर करना मिथुन राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। इस परिवर्तन प्रभाव के चलते मिथुन राशि वालों को जीवन के किन किन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है, तो कहां कहां पर सावधानी बरतनी होगी, सभी बातें विस्तार के साथ वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। शुक्र का यह परिवर्तन 7 नवंबर को हुआ है, सुबह 4:28 पर, और आने वाले 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक इसी धनु राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात मकर राशि में इनका गोचर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों के दोनों ग्रह आपस में नैसर्गिक शत्रु होते हैं, और किसी भी ग्रह का अपने शत्रु की राशि में गोचर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। लेकिन यह सिद्धांत शुक्र के लिए लागू नहीं होता जब वो बृहस्पति की राशि से गोचर करते हैं। अर्थात बृहस्पति की दोनों राशियों में, चाहे फिर वह मीन राशि हो या फिर धनु राशि, दैत्य गुरु शुक्र का गोचर करना हमेशा बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होता है। ऊपर से इस बार बृहस्पति के साथ शुक्र परिवर्तन योग में है, और यह परिवर्तन योग 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 साल के पश्चात बना है गोचर कुंडली में। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर कहाँ पर हुआ है, तो आपके 7वें स्थान से हुआ है। शुक्र आपके लिए 5वें स्थान और आपके 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं, और आपके 7वें स्थान से गोचर करते हुए आपके फर्स्ट हाउस को अपनी दृष्टि से कंट्रोल करेंगे। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान सबसे पहले तो आपको अपनी संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, चाहे फिर उसके करियर से संबंधित हो या फिर किसी और अन्य चीज़ से संबंधित, संतान के बिहेवियर को लेकर के, उसके स्वास्थ्य, करियर, फ्यूचर को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होने वाली है। आकस्मिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिल सकता है। बाकी यह गोचर जीवन काल में खास करके प्रेम जीवन में विशेष खुशियाँ लाने वाला साबित होगा, और आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस समय आपको प्राप्त होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन में खुशियां आने वाली है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते पहले की तुलना में और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, रोमांस करने का मौका मिलेगा, और जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते इस समय आते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी यह गोचर काल व्यापारियों को बड़ा ही ज़बरदस्त लाभ प्रदान करेगा, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारी। दैत्य गुरु शुक्र का 7th हाउस से ट्रांजिशन पहले तो व्यापार में लाभ प्रदान करेगा, फिर व्यापार को किस प्रकार से अचानक बूस्टिंग प्रदान कर दिया जाए, ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में लाने का प्रयास करेंगे। इवन आप चाहें तो किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत भी इस समय कर सकते हैं। आपको अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का भी सहयोग भरपूर मात्रा में प्राप्त होने वाला है। यह समय आपकी पर्सनैलिटी अर्थात आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। परिणाम स्वरूप कार्य स्थल पर आप लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका इन्वॉल्वेशन, आपकी पॉपुलैरिटी, रुतबा आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला साबित होगा। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान उन लोगों को भी जनता के बीच विश्वास जीतने का मौका मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्म क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता है, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं, समझ लीजिए वहाँ पर भी आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो भी आपकी तलाश इस समय पूरी होती हुई नजर आ रही है। 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का होना और 7वें स्थान पर शुक्र का होना विदेशी कंपनियों से आपको लाभ दिलाएगा। यूँ समझ लीजिए, अगर आप इस गोचर काल के दौरान विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ
निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और अभी तक जो बेफिजूल की खर्ची हो रही थी उसमें भी काफ़ी हद तक रुकावट लग जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र आपके 7th हाउस में होते हुए आपके 1st हाउस को भी एक्टिव करेंगे। परिणाम स्वरूप इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करेंगे, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को, और कहीं न कहीं इस समय आपकी वैल्यू को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भौतिक सुख सुविधाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए दैत्य गुरु शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है। फलतः भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको होगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो भी आपको कुछ अच्छे अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय चीज़ों को गहराई से डीपली तरीके से समझने में मदद करेगा, खास करके उन लोगों के लिए जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग खोजबीन का कार्य करते हैं, उन लोगों को अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। बाकी देखा जाए तो समय आपके जीवन काल में समस्याओं को दूर तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके शत्रु, आपकी जो इनेमी है, प्रतिद्वंदी, उन्हें भी शांत कर देगा। आपकी प्रतिभा, टैलेंट, वर्चस्व को देखते हुए आपकी इनेमी, आपके शत्रु अपने आप ही आपके सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर कारकत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति आपके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, समझदारी, विवेक को डिनोट करते हैं, तो शुक्र आपके भौतिक सुख सुविधा, लग्जरियस आइटम को डिनोट करते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे तो सिंपली तरीके से आप अपने ज्ञान का, विवेक, समझदारी का सही तरीके से इस्तेमाल करके तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का 7वें स्थान से गोचर करना और पूरे 12 साल के पश्चात बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का निर्माण करना वरदान की तरह कार्य करेगा। फिर भी शुक्र के इस परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या रेमेडी आप कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए। बुधवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें, वहीं पर बैठकर उनकी आराधना करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दीजिए, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए। शुक्रवार के दिन ही आपको कुछ गरीबों को दान करना चाहिए, जैसे कि सफ़ेद कपड़े हो गए, चीनी, सफ़ेद रंग के कोई भी वस्तु हो सकता है, उन्हें आप दान कीजिए। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करते हैं तो भी आपके लिए गोचर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।